मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है उन्हें करना, और जिन चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया है उनसे रुकना ज़रूरी है। कुरान और हदीस में हया की, शर्म की तालीम दी गई है। बेहयाई का हर अमल हमारे दीन में नापसंदीदा है। हज़रत शुएब के क़िस्से में ये बात है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों में से एक बेटी हज़रत मूसा के पास चल कर आईं। कुरान ज़िक्र करता है तमशी अला इस्तिहया, कि उन दोनों में से एक हया की चाल चलती हुई आई। कुरान मजीद ने एक खातून की रफ्तार तक का ज़िक्र किया है और क़यामत तक के लिए उसे महफूज कर दिया, इसलिए कि उनकी रफ्तार हया की रफ्तार थी। जब रफ्तार की हया अल्लाह को इतनी पसंद है तो किरदार की हया अल्लाह को कितनी पसंद होगी। एक मुसलमान खातून का ज़ेवर हया है। एक मुसलमान बहन के लिए शर्म हया की चादर, इफ़्फ़त व तहारत का जौहर बहुत बड़ी नेमत है। अफसोस कि हमारे शहर में ऐसा वाक़या पेश आया है कि जो बेशर्मी और बेहयाई का है, और हमारी बच्चियों को बेशर्मी और बेहयाई की दावत देने वाला है। कल मेहंदी और दीगर चीज़ें सिखाने के नाम पर जिस तरह का प्रोग्राम हमारे शहर में हुआ, बुर्का पोश बच्चियां, औरतें उसमें शामिल हुई, और जिस तरह नाच गाना, बेहुदा डांस, रक़्स किया गया, और ये एक तरह से तरगीब दी गई उन बहनों को, बच्चियों को जो उसमें शरीक थीं। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हमारे शहर में इस तरह के वाक़ये का होना मज़ीद अफसोसनाक है, इसलिए कि हमारी एक दीनी शनाख्त है, एक दीनी पहचान है। वैसे भी ये महसूस किया जा रहा है कि शहर की औरतों में, बहनों में, बेटियों में, बच्चियों में बेशर्मी और बेहयाई आ रही है। उसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं। बेपर्दगी का रुझान भी बढ़ रहा है। इस सब पर हमें बजा तरीक़े पर तशवीश होनी चाहिए। हर घर के लोग अपने घर की फ़िक्र करें, अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें, घर की मस्तूरात को पर्दादार बनाने और परहेज़गार बनाने के लिए एक तरतीब ज़हन में रखें और उसके मुताबिक अमल करें। जो वाक़या हुआ है वो निहायत अफसोसनाक है। मैं उसकी न सिर्फ ये कि मज़म्मत करता हूँ, बल्कि गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात आइंदा न हो। इसके लिए उलमा को और समाज के फ़िक्रमंद अफराद को मिलजुल कर कोई लाहे अमल बनाना चाहिए। इस्लाह माशरा की कोशिशों को तेज़ करना चाहिए। ये भी हमारे लिए अफसोस की बात है कि पै दर पै बुराइयाँ होती चली जा रही हैं, ख़ुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और बदकारी, ज़िनाकारी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों कई अहम लोगों के नाम इस तरह के मामलात में सामने आए। इसी तरह ये भी हो रहा है कि मुख्तलिफ़ बुराइयों को सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बात भी किस कदर अफसोस की है कि एक दीनी शनाख्त रखने वाले शहर में आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए का इसराफ हो रहा है, और कोई बोलने वाला, कोई इस पर टोकने वाला, नकीर करने वाला मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो तेज़ रफ्तारी के साथ मामलात और मसाइल बिगड़ते जा रहे हैं, इस सिलसिले में हम सबको फ़िक्रमंद होना चाहिए। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें भी
یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کن پروگراموں میں ان کو شریک ہونا ہے، کن میں نہیں شریک ہونا ہے۔ اسی طرح گھر کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کن چیزوں میں حصہ لے رہی ہیں، کن کاموں میں شریک ہو رہی ہیں، وہ اس پر نگاہ رکھیں۔ یاد رکھیے، اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی امانت ہے۔ وہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، اسی قدر ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو دھیان سے انجام دینا، اس ذمہ داری پر توجہ دینا اور ان کی تربیت کی فکر کرنا ایک ماں باپ کی، گھر کے سرپرست کی بہت بڑی ذمہ داری اور اس کا اہم فریضہ ہے۔ بہرحال ایسے واقعات آئندہ نہ ہو، اس کی ہم سب کو فکر مندی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اس کا لاہ عمل بھی بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ایسے قابل مذمت اور افسوسناک واقعات سے ہمارے شہر کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔